स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार और उसका व्यवहार, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज की कड़ी है गुरु से मिले ज्ञान। पिछली कड़ी में हमने देखा था सर्व अनुभूति का केंद्र है स्वहृदय, और संस्कृत में इसे कहा जाता है दहर आकाश। और ये दहर आकाश में कैसे ये रूप नाम भाव, समस्त जगत के रूप नाम भाव का सेंटर है, केंद्र है। तो आइए इस कड़ी में हम देखते हैं कि प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर इस हृदय के बारे में क्या कहते हैं और उससे भी आगे बढ़ के क्या कहते हैं। तो सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का प्रवचन। हर विद्या का कारण और कार्य रूप भी का स्थिति हृदय है। जितना भी कारण है, कॉज एंड इफेक्ट, उसको स्थिति हृदय, और हृदय में है मैं का असली रूप। तो मैं बिना ना हृदय होता है, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना चित्त, ना मन। और मन बिना तो कर्म हो नहीं सकता है। लेकिन मन को चलाते है कौन? अहंकार। अहंकार को जो भ्रांति होता है वो बुद्धि उसको शोधन कर देते हैं। बुद्धि असर्टेनिंग फैकल्टी, डिटरमिनेटिंग फैकल्टी। लेकिन सुक्ति का बहुत प्रकार भेद होता है, और प्रकार भेद उसको शोधन के लिए चाहिए बुद्धि, राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग हमको मिलता है गुरु के पास। गुरु हमेशा माने राइटसनेस जिसको कहते हैं, गुरु का स्वरूप होता है क्या? केवल ज्ञान मूर्ति। गुरु में कोई द्वंद्व नहीं है, दो नहीं है, कोई विकार नहीं है, संसार नहीं है, वो बराबर समान है। तो हमने सुना प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का प्रवचन। हम अगर एक एक पॉइंट लेके उस प्रवचन का आगे बढ़ें तो हमें समझने में, आलोचना करने में आसानी रहेगी। पहली बात उन्होंने कही, हर विद्या के कारण और कार्य रूप की स्थिति है हृदय। हर विद्या के कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट की स्थिति है हृदय। हृदय है मैं का यथार्थ रूप। इस बात पे हम जरा कुछ उनके और कथनी जो उनकी आई है, जो किताब आकार में निकली है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। बारंबार हमें वापस जाना पड़ता है प्रज्ञान पुरुष की वाणी पे, क्योंकि ये एक ब्रह्म ज्ञानी की वाणी है और हमें समझने में बारंबार रीविजिट करना पड़ता है, उसी वाणी पे वापस जाना पड़ता है। उसके अलग अलग एंगल जो उनके अंदर से उद्गित हुए हैं उनको हमें सुनना पड़ता है। बाबा ठाकुर कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसका अंतर शायद छोटा है, असल में ऐसा नहीं है। हृदय है सबसे व्यापक, जगत है छोटा सा एक बिंदु, अ पॉइंट। हृदय से आरंभ होता है असीम, इन्फिनिट का राज्य। जगत है ससीम, फाइनाइट। Howsoever large the world may seem to be to us, a realized soul, a person who is identified with the supreme truth, what he says is something which is little astonishing and maybe even little alarming for us, but this is what we all are. So we will have to go through what he says very, very carefully and attentively, and then mull over it to get the total meaning out of it. समस्त अर्थ को समझने के लिए बारंबार हमें वापस जाना पड़ता है वाणी पे।
हृदय से आरंभ होता है असीम का राज्य, इन्फिनिट का राज्य। जगत है ससीम, फाइनाइट। इसलिए कहा जाता है कि हृदय में ईश्वर वास करते हैं। प्रभु पाता नियंता वो वास करते हैं हृदय में। हृदय ये चीज है, हार्ट एक ऑर्गन, और हृदय जिसको ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, और उनकी अनुभूति में हृदय क्या चीज है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हृदय है मूल सत्ता या असली विद्यमानता। सत्य, विद्यमानता, असली सत्य, असली परम तत्व, द रियल एग्जिस्टेंस, द रियल ट्रूथ, द रियलिटी एब्सोल्यूट। हृदय का अर्थ है वह जो हृत वस्तु को वापस कर दे। हृदय हृत को वापस दे दे। हृत खो गया है, क्या हमारा क्या खो गया है? हमारा आत्मज्ञान, हमारा आत्मस्वरूप का ज्ञान, हमारे अपने स्वरूप का ज्ञान हमारा खो गया है। सेल्फ नॉलेज हमारी खो गई है। हृदय हमें वो वापस कर देता है। अवश्य ही जड़ कभी चैतन्य को दे नहीं सकता है। जड़ को प्रकाश कर रहा है चैतन्य। चैतन्य को तो चैतन्य ही प्रकाश कर सकता है, लेकिन कहां से? मैं के केंद्र में बैठकर। चैतन्य को चैतन्य ही प्रकाश करता है, स्वयं को, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं को प्रकाश करता है। कोई जड़ वस्तु वो तो चैतन्य को प्रकाश कर नहीं सकती है। चैतन्य ही चैतन्य को प्रकाश करता है, और चैतन्य ही जड़ को प्रकाश करता है। इन सब बातों से हमारा परिचय शायद थोड़ा सा कम हो, लेकिन हमें बारंबार इन बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सुप्रीम नॉलेज की बात कर रहे हैं। ऐसे नॉलेज की बात कर रहे हैं, अ नॉलेज gaining which, attaining which, or getting identified with that knowledge, there is nothing else to be known. We are talking about that knowledge, the supreme knowledge. देखते हैं आगे क्या कहते हैं। एक अखंड सर्वव्यापक हृदय में ही सब है। हृदय के बाहर कुछ भी नहीं है। हृदय अखंड सर्वव्यापक है, इसलिए देह के अंदर भी उसका एक भाग है। इसलिए देह के अंदर भी उसका एक भाग है केवल। अनुभूति का केंद्र है हृदय, जो हमने देखा पिछली कड़ी में। सर्व अनुभूति का केंद्र है हृदय। यही हृदय फिर सर्वव्यापी भी है। केंद्रस्थ हृदय द्वारा ही सर्वव्यापी हृदय की अनुभूति होती है। The immutable consciousness and the supreme consciousness, the all-pervading consciousness. तो केंद्रस्थ हृदय के द्वारा ही सर्वव्यापी हृदय की अनुभूति हमें होती है। अनुभूति का केंद्र है अपना हृदय। ये अनुभूति देह इंद्रियों के बाहर बहिर्प्रकृति के साथ युक्त होकर हो जाती है मिश्र अनुभूति, मिक्स्ड एक्सपीरियंस। जैसे ही बहिर्प्रकृति के साथ ये युक्त होती है, ये बन जाते हैं मिक्स्ड कॉन्शियसनेस, मिक्स्ड अनुभूति, मिक्स्ड एक्सपीरियंस। अंतर के भाव बोध के साथ युक्त होकर हो जाती है द्वैतानुभूति। जैसे ही अंतर में, जस्ट द इनर वर्ल्ड में जाती है, तो द्वैतानुभूति हो जाती है, क्योंकि अंतर में मैं एक और किसी और के साथ जो अनुभूति हुई, एक्सपीरियंस ऑफ द अदर वन, इट बिकम्स अ डुअल। इट इज अ पोजिशन ऑफ डुअलिटी। हृदय में स्वबोध आत्मा के साथ युक्त होकर हो जाती है अभिन्न अनुभूति, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, अनडिवाइडेड एक्सपीरियंस। तूर्य में सर्व उपाधि मुक्त होकर अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में होता है उसका अधिष्ठान, अर्थात सर्व रूप नाम भाव विवर्जित केवल बोध में बोधमय अद्वय अव्यय तत्व स्वरूप में तादात्म्य स्थिति। तो इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट क्या, इन द सेंट्रल स्टेट क्या, इन द इनर स्टेट क्या, एंड इन द आउटर स्टेट क्या, इसको पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी जो इन चारों स्टेट्स के वेत्ता हैं, एस्टैब्लिश्ड इन द एब्सोल्यूट, उन्होंने इसको ऐसा
वर्णन किया है। अब आगे उनके प्रवचन के हिसाब से बढ़ें तो ये कहते हैं, मैं बिना न हृदय न बुद्धि न अहंकार न चित्त न मन। मैं नहीं हूं तो कहां हृदय, अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन। स्वाभाविक बात है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब जब मन नहीं है तो मन बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। जो भी एक्शन हम करते हैं उस मन के तहत, मन को यूज करके आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी कर्म मन बिना नहीं हो सकता। मन को चलाता है अहंकार, अहंकार की गलतियों को सुधारती है बुद्धि, द डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी, द असरटेनिंग फैकल्टी, अहंकार की गलतियों को सुधारती है। शक्ति के व्यवहार में हम देख रहे हैं कितने किस्म के भेद आ जाते हैं शक्ति के व्यवहार में, क्योंकि नाना नाना रूप से विभक्त हुई शक्ति का व्यवहार होता है, तो इसमें कितने किस्म के भेद आ जाते हैं। यथार्थ समझ हमें मिलती है केवल गुरु से। इन भेदों का समाधान राइट अंडरस्टैंडिंग से होता है, और राइट अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है केवल गुरु से। अब यहां आ गए गुरु जो हमको राइट अंडरस्टैंडिंग देंगे। इस राइट अंडरस्टैंडिंग की पराकाष्ठा है स्व हृदय में जाके, जहां पे हम वी विल गेट एस्टैब्लिश्ड इन अवर ट्रू सेल्फ। अब ये जो गुरु हैं वो क्या हैं? राइटियसनेस के प्रतीक हैं, राइटियसनेस के मूर्त विग्रह हैं, केवल ज्ञान मूर्ति हैं। गुरु के बारे में कुछ बातें बाबा ठाकुर की हमें जरूर पढ़नी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। गुरु, गु का मतलब अज्ञानता, अंधकार, मृत्यु, संकोचन, संकीर्णता, प्रतिबंधकता, एवं रू का अर्थ है रुद्ध करता है जो, अर्थात अज्ञान, अंधकार, मृत्यु, संकोचन आदि को जो दूर कर सकते हैं वही हैं गुरु। जितनी भी नानात्व, बहुत्व, मेनीनेस के जगत से उत्पन्न हुए विकार हैं, ये संकोचन, लैंग्वेज यूज करते हैं अज्ञान, अंधकार, मृत्यु, मृत्यु को भी दूर करे गुरु। तो गु से ये सारी चीजें व्यक्त हुई, और रू जो इनको रुद्ध कर दे, तो गुरु हैं इन सारी चीजों को रुद्ध करने वाले। एक और अर्थ बताते हैं, गु शब्द से अपूर्ण देह या आधार को बताया जाता है। देह को प्रकाश करता है रू, अर्थात चित स्वरूप प्रकाश। और फिर गु मतलब नानात्व, बहुत्व, एवं रू मतलब एकत्व, अर्थात गुरु हैं एक तत्व के प्रकाशक, एकत्व के प्रकाशक। एक तत्व में है उनका निवास, नानात्व, बहुत्व को रुद्ध करके एकत्व को प्रकाश करते हैं गुरु। अनदर एंगल से गुरु का डेफिनेशन, गुरु शब्द है महामंत्र, तीसरा एंगल। गु अर्थात गुणातीत, गु से गुणातीत, एवं रू का अर्थ है रूपातीत, रूप के अतीत, गुणों के अतीत। गुणातीत और रूपातीत बोध का घनीभूत या ठोस रूप ही हैं गुरु। गुणातीत और रूपातीत बोध जो प्रदान कर सकते हैं वही हैं गुरु। सद्गुरु के लक्षण है कि समस्त संप्रदाय उन्हें मानते हैं, उनके अंदर सब लोग अपने अपने इष्ट गुरु या आत्मा को देखते हैं। गुरु से मिले ज्ञान, इस कड़ी को हम खत्म नहीं कर पाए, समय समाप्त हो गया, तो हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो यहीं हम समाप्त करते हैं और आइए सुनते हैं केदार नारायण बोडास जी से एक उद्गित गान। यह उद्गित भजन मधुवंती राग में है। यह राग सुर पंचम से शुरू होता है। इस भजन के बोल है, गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन, यही निवेदन मेरा यही निवेदन, तव सेवा में रखो युक्त मेरे प्राण मन, गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन। रे ना रे ना ना रे तना ना ना ना, गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन, गुरु तेरे चरणों
यही निवेदन मेरा, यही निवेदन, यही निवेदन मेरा, यही निवेदन गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन। तव सेवा में रखो युक्त मेरे प्राण मन, तव सेवा में रखो युक्त मेरे प्राण मन गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन, यही निवेदन मेरा, यही निवेदन, यही निवेदन मेरा, यही निवेदन, यही निवेदन मेरा, यही निवेदन गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन। पाऊं जैसे दया तव, पाऊं तव दर्शन, पाऊं जैसे दया तव, पाऊं तव दर्शन। दीवानिशिया विराम रखो संग सर्वक्षण, रखो सर्व संगक्षण, रखो संग सर्वक्षण। रहो संग में स्वयं गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन, गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन। स्मरण में मनन में रहो, रहो ध्यान में ज्ञान में, स्मरण में मनन में रहो, रहो ध्यान में ज्ञान में। शयन में सपन में रहो, रहो सदा जागरण में, शयन में सपन में रहो, रहो सदा जागरण में। तव कृपा जैसे पाऊं, पाऊं तव करुणा, तव कृपा जैसे पाऊं, पाऊं तव करुणा। मेरे सर्व कर्म जैसे हो तव आराधना, हो जैसे जीवन मेरा तव लीला माध्यम, हो जैसे जीवन मेरा तव लीला माध्यम। स्वतंत्र तंत्र तव लीला निकेतन, हो स्वतंत्र तंत्र तव लीला निकेतन। गुरु तेरे चरणों में मेरा यही निवेदन। करूं तुझको समर्पण, करूं समर्पण गुरु मेरा जीवन, हो करूं तुझको समर्पण, करूं समर्पण गुरु मेरा जीवन। करो मुझको ग्रहण गुरु, करो मुझको ग्रहण, करो गुरु मुझको ग्रहण, करो गुरु मुझको ग्रहण। दो मन को बल तुम्ही, दो मन को शक्ति, दो मन को बल तुम्ही, दो मन को शक्ति। दो हृदय में विश्वास, दो श्रद्धा भक्ति, दो श्रद्धा भक्ति। जगाओ हृदय में त्याग वैराग्य शरणागति, जगाओ हृदय में त्याग वैराग्य शरणागति। शरणागति शरणागति शरणागति, जगाओ हृदय में त्याग वैराग्य शरणागति। ध्रुवा स्मृति आत्मरति, विशुद्ध आत्मज्ञान, विशुद्ध आत्मज्ञान। खोल देना बोधि द्वार, दिव्य नयन तव सच्चिदानंद बोध में करु विचरण, तव सच्चिदानंद बोध में करु विचरण। गुरु तेरे